दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में आगामी 14 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन सहकारी समितियों के हड़ताल की वजह से सरकार की टेंशन बढ़ती भी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में आगामी 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर पूरे छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू होने जा रही है। हालांकि इसके बीच छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी तकरीबन 3 सूत्री मांगों को लेकर 4 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। संघ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राज्य के 5 संभागीय मुख्यालयों में अपना धरना प्रदर्शन किया है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने 25,75,000 किसानों से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। संघ के उपाध्यक्ष जयप्रकाश साहू ने बताया कि हड़ताल की वजह से फिलहाल सहकारी समितियों में तालाबंदी हो गई है और इससे धान खरीदी की तैयारी जैसे बारदाना की व्यवस्था, लाइटिंग, सफाई और मानव संसाधन यानी हमाल का काम पूरी तरह ठप हो चुका है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की सारी व्यवस्थाएं ठंडे बस्ते में डाल दी गई हैं। रायपुर संभाग में धमतरी मुख्यालय पर हड़ताल जारी है, जहां रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और बड़ौदा बाजार के अधिकारी कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर में भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उपाध्यक्ष साहू ने कहा कि संघ की 3 सूत्री मांगों को पूरा होने तक ये हड़ताल जारी रहेगा। इसके अलावा बात करें तो पूरे प्रदेश में तकरीबन 13,000 से अधिक कर्मचारी इस हड़ताल पर हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन कटघोरा पहुंचे, जहां 100 बिस्तरों वाले हॉस्पिटल के साथ ही सर्किट हाउस बनाने की घोषणा करी गई। बाईपास चौक का नाम सहस्त्रबाहु चौक के नाम पर रखने की भी घोषणा करी गई। कोरबा के कटघोरा में आयोजित किए गए प्रांत स्तरीय भगवान सहस्त्रबाहु जयंती में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए, जहां अग्रसेन भवन में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने की घोषणा की है और इससे आने वाले दिनों में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। साथ ही कटघोरा में सर्किट हाउस निर्माण, बाईपास चौक का नामकरण भगवान सहस्त्रबाहु के नाम पर करने और उनकी मूर्ति स्थापना करने की घोषणा भी सीएम साय ने करी। कार्यक्रम के दौरान मौके पर मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, कलेक्टर अजीत वसंत और जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी और साथ ही क्षेत्रवासी उपस्थित नजर आए। छत्तीसगढ़ के केसकाल घाट को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और अब तमाम रास्तों के लिए अलग अलग वैकल्पिक रास्तों का व्यवस्था किया जा रहा है, जिसके लिए आदेश भी जारी हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर पड़ने वाले केसकाल घाट में एक बार फिर नवीनीकरण मरम्मत कार्य 10 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और इसके लिए जिला प्रशासन ने घाट मार्ग को 15 दिनों के लिए बाधित कर दिया है। जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर चित्रकांत चरली ठाकुर ने बताया कि इस दौरान डाइवर्ट मार्ग में चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार इस रूट में गश्त करती रहेगी। जगदलपुर की ओर से जाने वाले यात्री बसें जगदलपुर, कोंडागांव, केसकाल, विश्रामपुरी चौक से लेकर विश्रामपुरी, मछली, गोविंदपुर, दुधवा, कांकेर, धमतरी, रायपुर के अलावा बात करें अगर रायपुर की ओर से आने वाले रायपुर, धमतरी, कांकेर, केसकाल घाट होते हुए कोंडागांव, जगदलपुर, साथ ही जगदलपुर की ओर से आने वाले वाहनों को कोंडागांव, केसकाल, रंधा, मुन्नार, कांकेर, धमतरी, रायपुर। इसके अलावा अगर हम मालवाहक भारी वाहनों की बात करें तो जगदलपुर, रायपुर, नारायणपुर तमाम घाटों के लिए तमाम रास्तों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के इंतजाम डाइवर्ट रूट के तौर पर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदेश के स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य के अंतर्गत 5वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए एक बार फिर से बोर्ड परीक्षा आयोजित करनी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस नई व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इन कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा किस सत्र से लागू होगी। केंद्र सरकार ने देश भर में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, पहली और 8वीं कक्षा के बच्चों को फेल और पास करने की नीति को समाप्त कर दिया था। 2010 से राज्य में लागू किए गए आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत पहली और 8वीं के बच्चों को हमेशा पास किया जाता रहा है। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा में अनुशासन की कमी आ गई, जिससे कई बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ा है। हालांकि कुछ निजी और मॉडल स्कूलों में कमजोर बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग यानी कमजोर बच्चों को अतिरिक्त सहायता देने की प्रक्रिया लागू की गई है, लेकिन अधिकांश सरकारी स्कूलों में
में ये व्यवस्था प्रभावी नहीं हो पाई है। इधर विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से स्कूली शिक्षा में अनुशासित शिक्षा नहीं होने से इसका विपरीत असर पड़ा है। कुछ और निजी मॉडल स्कूलों की अगर हम बात करें तो रेमेडियल टीचिंग एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इसके खिलाफ नुकसान का सामना करना पड़ा है। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला रिजर्व को लेकर नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा, जबकि देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने प्रकाशन के लिए अधिसूचना भी भेज दी है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को लेकर सरकार किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। 6 नवंबर को हाई कोर्ट ने अधिसूचना को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, जिस पर सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया था कि अधिसूचना प्रकाशन के लिए भेज दी गई है। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त वक्त मांगा गया था। इस 7 दिनों में 4 से दिन लगभग पूरे हो चुके हैं। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि सरकार सोमवार तक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। 7 अगस्त को ही छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक में टाइगर रिजर्व के गठन का निर्णय किया गया था। टाइगर रिजर्व के गठन से राज्य में इको पर्यटन का विकास होगा, साथ ही कोर और बफर क्षेत्र में स्थित ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। साथ ही टाइगर रिजर्व में कार्य करने वालों के लिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी से अतिरिक्त बजट भी प्राप्त होगा, जिससे क्षेत्र के गांवों में आजीविका विकास के नए नए कार्य किए जा सकेंगे। इसके अलावा इस मुद्दे को सबसे पहले यहां पर दिखाया जाएगा। और अब खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से, जहां शादी के 3 साल बाद भी संतान नहीं होने की बच्चे की चाहत में अंगार मोती की शरण में हजारों महिलाएं पहुंचती है और जमीन पर लेटी हैं, जहां सैकड़ों महिलाओं के ऊपर बैगा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। छत्तीसगढ़ के धमतरी का है, जहां अंगार मोती माता मंदिर परिसर में सैकड़ों महिलाओं के ऊपर बैगाओं के चलने का वीडियो सामने आया है। मान्यता है कि बैगा पर मां अंगार मोती का वास होता है। जिस महिला पर बैगा के पैर पर जाते हैं उनकी सूनी गोद भर जाती है। वहीं दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में महिलाएं माता के दरबार में आती हैं। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि निसंतान महिलाएं बाहें फैलाकर नींबू, नारियल और अन्य पूजा सामग्री लेकर पेट के बल लेटी हुई हैं और ये हर साल इस परंपरा को निभाया जाता है। इस मड़ई मेले में 52 गांव से देवी देवता, डांग, डोरी, बैगा, सिरहा और गायता पुजारी पहुंचते हैं। इसके अलावा धमतरी के गंगरेल में आदिशक्ति मां अंगार मोती माता विराजमान है, जहां श्रद्धालु काफी दूर दूर से आते हैं और इस मेले का आयोजन काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। कांकेर में सीएसबी कैंप हटाने का विरोध को लेकर 12 गांव के ग्रामीण लामबंद हो गए हैं, जिस पर आईजी की समझाइश के बाद वापस लौटे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार हो रही कार्यवाही के बीच उत्तर बस्तर कांकेर के कई गांव नक्सल मुक्त हो चुके हैं, जिसके बाद यहां स्थापित सुरक्षा बलों के बेस कैंप को अंदरूनी इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ गांवों से कैंप हटाकर दूसरे गांवों में शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन अब बेस कैंप की शिफ्टिंग के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ये पहली बार हो रहा है जब नक्सल इलाके के ग्रामीण कैंप खुलने की जगह कैंप हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कैंप हटने से गांव में एक बार फिर से नक्सल हावी हो सकते हैं। इससे गांव का विकास एक बार फिर रुक सकता है। बता दें कि उत्तर बस्तर कांकेर के जाड़े कुड़से के ग्रामीणों ने सुरक्षा बल के कैंप न हटाने की मांग की है। कैंप हटाने के विरोध में ग्रामीण तकरीबन 12 गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और सभी आईजी के आश्वासन के बाद वापस लौट गए। खबर रायगढ़ से आ रही है, जहां सूरज ढलते ही हाथियों का दखल जो है खेतों पर पड़ रहा है। खरसिया रेंज के जंगलों में हाथियों का डेरा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां 49 हाथियों का डेरा लगातार अपना आतंक फैलाए हुए है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया वन परिक्षेत्र में पिछले 3 दिनों से 49 हाथियों का दल डेरा जमाए हुए है। हाथियों का ये दूसरा दल है। शाम ढलते ही हाथी किसानों के खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। बीती शाम को हाथी कपरमार गांव के पास गए, जिसकी वन विभाग निगरानी कर रहा है। हाथियों का दल छाल रेंज के मांड नदी पार करके खरसिया वन परिक्षेत्र में पहुंचता है। वहीं 2 दिनों से वे कभी मांड नदी के इस पार तो कभी उस पार डेरा जमाए हुए थे। लेकिन जब बीते दिन की अगर हम बात करें तो 40 हाथियों का दल दिन भर कपरमार, कुरू और जोबी के जंगलों में रहा, जहां सूर्यास्त के बाद वे कपरमार गांव के खेतों में आ गए। बताया जा रहा है कि इसमें 5 नर, 22 मादा और 13 शावक शामिल हैं। ये रात में खेतों में उतरकर धान की फसल को खाने के साथ ही पैरों से रौंदते हैं। इसके अलावा 9 हाथियों का एक और दल खरसिया के जंगल में विचरण कर रहा है।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही है, माफिया जगदलपुर से, जहां ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। 13 लोगों के हालात बेहद गंभीर है। कृषि फार्म का काम करने के बाद मजदूर पिकअप से वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में पिकअप को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही जान चली गई। 13 मजदूर यहां पर घायल हुए हैं। सभी मजदूर ओडिशा के हैं। यह हादसा राजनगर में हुआ है। जानकारी के मुताबिक रोहित चावड़ा के कृषि फार्म में हर दिन ओडिशा से दर्जनों मजदूर आते हैं। उन्हें काम के लिए एक ही पिकअप वाहन में ठूस ठूस कर भरा जाता है और शाम को काम खत्म होने के बाद ही उसी ओवरलोड वाहन से घर भेजा जाता है। इस वाहन में नाबालिग लड़के और लड़कियां भी सफर करते हैं, जिससे सुरक्षा का खतरा और बढ़ता जाता है। इससे लापरवाही के कारण कई गंभीर घटनाएं बीते वक्त में भी हो चुकी हैं। ट्रक की टक्कर से पिकअप में बैठे 16 लोग घायल हो गए और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को नजदीकी अस्पताल बकावन ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 3 मजदूरों की जान नहीं बचाई जा सकी, जबकि 13 मजदूरों के हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। इसके अलावा 9 घायलों को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से बड़ी खबर, जहां बीएड महाविद्यालय खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर बनाने का भी ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन बलौदा बाजार के दशहरा मैदान पहुंचे, जहां विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इस दौरान श्री साय ने बलौदा बाजार में बीएड कॉलेज खोलने और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की घोषणा की। सीएम श्री साय ने बलौदा बाजार में कार्यक्रम के दौरान भाटापारा जिले के लिए तकरीबन 60 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन कार्यों में 32 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 27 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत के 32 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, सांसद कमलेश जांगड़े और विधायक गुरु खुशवंत साहब भी उपस्थित नजर आए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत मकानों में से 2100 हितग्राहियों को आवास के स्वीकृति पत्र और 51 हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपी है। अगली खबर बलौदा बाजार के पलारी से, जहां सड़क पर पार्टी कर रहे भाजपा नेता की पुलिस के साथ जमकर झड़प हो गई, जिसके बाद थाने में भी जमकर हंगामा हुआ। टीआई और 2 आरक्षक को इस वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में बीती रात को एक बार फिर बवाल मचता नजर आया, जहां पलारी पुलिस के साथ ही भाजपा नेता और नगर पंचायत के अध्यक्ष यशवर्धन वर्मा का विवाद हो गया। विवाद के बाद भाजपाइयों ने रात 2 बजे तक थाने के बाहर हंगामा कर दिया। बलौदा बाजार एसपी ने पलारी टीआई और 2 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया, तब जाकर भाजपाइयों का बवाल शांत हुआ है। पलारी पुलिस के मुताबिक भाजपा नेता और पलारी के नगर पंचायत अध्यक्ष थाने के बाहर मुख्य मार्ग पर ही अपनी गाड़ी खड़ी करके दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और इस दौरान उनकी गाड़ी में तेज आवाज में गाना बज रहा था, जिस पर उनके दोस्त नाच रहे थे। तब थानेदार केसर पराग बंजारा और 2 आरक्षकों ने नगर पंचायत अध्यक्ष के पास भेजा और उन्हें ऐसा करने से मना करने को बोला। आरक्षकों ने जब थानेदार की बात से नगर पंचायत अध्यक्ष को अवगत कराया तो विवाद हो गया। दोनों आरक्षकों और नगर पंचायत अध्यक्ष के दोस्तों में मारपीट तक हो गई। इस मारपीट के बाद ही मामला बढ़ता चला गया। मारपीट की खबर फैलते ही जिला भाजपा अध्यक्ष सनम जांगड़े समेत बड़ी संख्या में भाजपाई पलारी थाने के बाहर जमा होकर हंगामा करने लगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भूपेश बघेल ने जनसभा करी और कहा कि बीजेपी का नारा बृजमोहन तुमसे बैर नहीं, सुनील सोनी तेरी खैर नहीं, सरकार को निपटाने की जरूरत, ये बयान इन्होंने पब्लिक में दिया। दरअसल रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अब केवल एक ही दिन बच गया है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन कुशालपुर के रामलीला मैदान में जनसभा करते नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि इस सरकार को एक बार फिर निपटाने की जरूरत है। बीजेपी में नारा है कि बृजमोहन तुमसे बैर नहीं और सुनील सोनी तेरी खैर नहीं। भूपेश बघेल ने कहा कि हमने अपनी सरकार में राशन 35 किलो किया तो वो 35 किलो मिलता रहना चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव के बाद ये 5 किलो कर देंगे। यदि 35 किलो मिलता रहे तो आपका आकाश शर्मा को विधायक चुनना होगा। 11 महीनों की सरकार के खिलाफ वोट करना है। ये सरकार कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं बांट पा रही है। महतारी बंधन योजना का लाभ सबको मिलना चाहिए या नहीं? यदि मिलना चाहिए तो वोट पंजा में पड़ना चाहिए। प्रजातंत्र में दबाव बनाना जरूरी है और जब तक बच्चा नहीं रोता, महतारी दूध नहीं पिलाती, वैसे ही ये सरकार का काम है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आकाश शर्मा युवा है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी को पकड़ पकड़ कर चलाना पड़ता है क्योंकि वो बुढ़ा गए हैं।
छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने परसा में पेड़ कटाई रोकने को कहा। आयोग ने अनुमति के लिए ग्राम सभा के प्रस्तावों को फर्जी बताया। दरअसल छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरगुजा कलेक्टर को पत्र लिखकर हसदेव क्षेत्र के परसा कोल ब्लॉक के पेड़ों की कटाई रोकने को कहा है। आयोग ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि परसा कोल ब्लॉक के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनकी अनुमति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई है। आयोग ने कहा कि अफसरों ने आदिवासियों को प्रताड़ित कर फर्जी अनुमति तैयार की है। इसके अलावा आयोग ने अपनी अनुशंसा में ये भी कहा कि राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड को आवंटित कोल ब्लॉक की अनुमति लेने के लिए अफसरों ने ग्राम सभा में मौजूद आदिवासियों की संख्या को बढ़ाकर दिखाया। ग्राम सभा के प्रस्ताव में ऐसे लोगों के भी अंगूठे के निशान हैं जिनकी पूर्व में मौत हो चुकी है। आयोग ने यह कहा कि ये पूरा मामला अनुसूचित जनजाति प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। परसा कोल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत साली, हरिहरपुर, घाटबर्रा, फतेहपुर और आवेदक ठाकुर राम और अन्य 3 जो लोग हैं 3 अगस्त 2021 को परसा कोल ब्लॉक की अनुमति के लिए 2027 और 2018 में आयोजित किए गए 17-18 में आयोजित किए गए ग्राम सभाओं में लेकर राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग से इस मामले में शिकायत की थी।